हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है क्रेमेटोरियम ऑफ फेमस प्लेस पर्संस। ठीक है, क्रेमेटोरियम का मतलब होता है हिंदी ग्रुप में, हिंदी का एकदम अगर हम सिंपल सा शब्द बनाकर देखें तो उसका मतलब होता है शमशान। ठीक है, शमशान। ठीक, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि हिंदू प्रथा के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स हैं यहाँ पे देखोगे आप, बहुत सारे हिंदू कल्चर्स के भी है ना, कुछ सिख कल्चर के भी हैं, तो इन लोगों में आप देखोगे दफनाने की कुछ ऐसी चीजें नहीं की जाती। तो आप बोलोगे सर शमशान घाट कैसे? ठीक, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज आता है, जब भी कॉर्प्स को यानी जो हमारे राख बचे हुए थे उनको जब एक जगह जाकर कलश के फॉर्म में या उसको स्थापित करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि कल को कभी भी हम श्रद्धांजलि दे पाए ऐसे महापुरुष को। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? क्रिमेटोरियम कहते हैं। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। मान लो कहीं पे इनको जलाया गया और उनके कुछ राख को, अवशेष को, कॉर्प्स को क्या करते हैं हम लोग? वहां पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं उसका, यानी वहां पे नीचे रख के उसका कलश स्थापन करके कुछ भी करके उस जगह देखोगे आप बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, सो दैट कल को जब कभी कोई जैसे आएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं? अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले आप देखोगे G20 की मीटिंग हुई थी इंडिया में। ठीक है, एंड वहां पे जो बहुत दूर दूर से बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, दैट इज सबसे पावरफुल 20 कंट्री के लीडर्स जब आए थे, तो हम हमारे इंडिया में आने के बाद उन्होंने कहाँ ले गए? उनको ले जाया गया, दैट इज राजघाट ले जाया गया। ठीक है, राजघाट क्या है? राजघाट में आप देखोगे क्या है कि हमारे जो सबसे ही बड़े लीडर अभी तक के, दैट इज जिनको हम लोग सब लोग बापू के नाम से जानते हैं, यानी जिनको हम लोग फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनकी क्या है वहां पे? क्रेमेटोरियम है राजघाट में। और सारे देखो बड़े से बड़े क्या है इंटरनेशनल लीडर्स ने उनको क्या किया? श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स बिल्कुल होते रहते हैं दुनिया में। ठीक है, ऐसे इवेंट्स आप देखोगे बाहर भी होती है, वहां भी क्रेमेटोरियम बनाए जाते हैं ऐसे फेमस प्लेसेस या फेमस पर्संस के। राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि जितने भी क्रेमेटोरियम्स हैं, यानी क्रेमेटोरियम का जो नाम है दैट इज, जैसे मैंने बताया था अभी, राजघाट। राजघाट में किनको दफनाया गया? दैट इज शमशान बनाया गया। जिनका क्रेमेटोरियम बनाया गया है वो महात्मा गांधी है। लेकिन यहाँ पे ये लेक्चर इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि महात्मा गांधी और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं, थोड़ी बहुत और भी बातें हैं जिनको बताना जरूरी है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री एक्चुअली हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थे और 6th होम मिनिस्टर भी थे, है ना। ये सारी बातें मैं बताऊंगा। तो अब ये चीज आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं चीजों को यहाँ लिखूंगा और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कभी ना कभी इरेज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है, या मैं एक काम करूंगा बोर्ड पे वो चीज करवाता चलूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला है राजघाट। ठीक है, पहला देखो आप क्या है? राजघाट। राजघाट, राजघाट में किनकी क्रेमेटोरियम है? दैट इज महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी की क्रेमेटोरियम है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे? एक एक इंसान को यहाँ देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स लिखते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, सो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में हम लोग क्या देखेंगे? थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि पहला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग ये देखेंगे, दैट इज कि इनका जन्म एक्चुअली कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। राइट, 2 अक्टूबर, दैट इज पोरबंदर। ठीक है, और आप देखोगे जो उनका ईयर है दैट इज ईयर ऑफ बर्थ, उसके बारे में भी हम लोग नोटिस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलो। बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर को 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात। क्लियर है? चलो, दूसरी बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो महात्मा गांधी है वो कहाँ एक्चुअली यहाँ से कहाँ चले गए थे? आप देखोगे साउथ अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका से कब वापस आते, रिटर्न आते? रिटर्न इंडिया इन 1915। ठीक है, ये बात भी आप लिख लो, रिटर्न इंडिया इन 1915, यानी
1891 में जाने के बाद गए कब थे? 1891 में। लिख लो इस बात को, 1891 में वो यहाँ से इंडिया से चले गए थे। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं यहाँ पे, जो कुछ ऐसे घटनाएं होंगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नोटिस कर लेंगे। चलिए देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले वाज हिज पॉलिटिकल गुरु। पॉलिटिकल गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इन्होंने बताया था कि 1915 में अगर आप आ गए हो तो 1915 से ही कुछ काम मत करो, 2 साल तक पूरे भारत का यात्रा करो और आप तब समझ पाओगे कि भारत को एक्चुअली किस तरह से हमें क्या करना है, लिबरेट करना है ब्रिटिशर से। आपको अगर भारत के बारे में ठीक से नहीं पता तो आप कैसे लिबरेट करो किसी को? नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले इनकी ही बेसिकली क्या थी? गाइडेंस थी। इनका ही बेसिकली वो कहना था कि आप क्या करो सर, आप जाओ 2 साल के लिए क्या करो, भारत यात्रा करो, भारत का भ्रमण करो। ठीक है। जब भारत का भ्रमण करके आते हैं ये, तो क्या करते हैं इंडिया में गांधी जी केक खाते हैं। क्या खाते हैं इंडिया में? केक। तो केक खाने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे केक खाने का मतलब क्या है? CAK और ई भी होता है। ई को अभी आप क्या करोगे? इरेज कर दो, ई मत करो। तो सी से चंपारण होगा, चंपारण सत्याग्रह। ए से अहमदाबाद होगा, अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ठीक है। उन्होंने अहमदाबाद में आके मील स्ट्राइक करवाया। और खेड़ा में क्या किया था? खेड़ा में आप देखोगे, खेड़ा में आंदोलन हुआ था, खेड़ा मूवमेंट से। ठीक है। पीजेंट्स को लेकर। ठीक है। सारे के ईयर्स आप लिख सकते हो। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917 में। ठीक है। अहमदाबाद 1918 में और ये वाला खेड़ा मूवमेंट भी 1918 में। क्लियर है चीजें? ठीक है। तो देखो, महात्मा गांधी कब जन्म हुआ था इनका? 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है। पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जो कि बेसिकली तटीय इलाका है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के आसपास। सॉरी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ, हाँ कच्छ के आसपास ही है। ठीक है। और आप देखोगे रिटर्न इंडिया इन 1915, कहां से? साउथ अफ्रीका से, जब ये 1891 में वहां पे चले गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु हैं, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और सी से इन्होंने आके इंडिया में केक खाया था। ठीक है। केक खाया था, CAK और ई नहीं करेंगे। सी से चंपारण सत्याग्रह, ए से अहमदाबाद मील स्ट्राइक, के से खेड़ा मूवमेंट। ठीक है। तो गांधी जी यहाँ आते हैं और केक खाते हैं, दैट इज चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा इन्होंने यहाँ पे करा। ये सारे आंदोलन उन्होंने यहाँ पे कर दिए। ठीक। क्या और कुछ घटनाएं हैं जो हमें समझना चाहिए, आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। जैसे देखो, कुछ ऐसे ईयर्स के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। 1920, 1930, 1942। ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। 1920 में इन्होंने क्या किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। 1930 में आप देखोगे क्या हुआ था? आप देखो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या डांडी मार्च हुई थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसी के अंदर इन्होंने डांडी मार्च किया था। डांडी मार्च। ठीक है। डांडी मार्च क्या होता है? डांडी मार्च में इन्होंने बेसिकली अपने साबरमती आश्रम से, ठीक है, अपने कुछ चुनिंदा फॉलोअर्स को ले जाकर, ये डांडी एक नाम का शहर है, वहां पहुंचते हैं और वहां पे अपने हाथों में क्या करते हैं, कुछ सॉल्ट्स को लेकर सॉल्ट लॉ ब्रेक कर देते हैं। आप बोलोगे सर ये इतना बड़ा इवेंट क्यों है? क्योंकि सॉल्ट जैसे बहुत ही बेसिक कमोडिटी पे, ठीक है, जो हमारी पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट थी उस समय की ब्रिटिश सरकार, वो क्या करती थी, बहुत सारे टैक्सेस लगाती थी। इतने टैक्सेस लगाती थी, आप देखो कि अगर उसका प्रोडक्शन 2 रुपए में हो रहा है तो बेचा जाता था लगभग 2 गुने रेट्स पे। ठीक। इतना ज्यादा मार्जिन तो कहीं भी नहीं रहता, राइट? किसी भी आप बिजनेस में इतना मार्जिन नहीं रख सकते।
तो इतनी मार्जिन होने की वजह से इंडिया के जो लोग थे उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको बहुत सारा देना पड़ रहा था, क्या, टैक्सेस। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को बहुत परेशान कर रहा था, यहाँ के लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। तो फाइनली क्या किया जाता है, इसीलिए वो जाते हैं और इस लॉ को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस लॉ को ब्रेक करते हैं। चलिए, चलो 1942 में इन्होंने क्या किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी में इन्होंने स्लोगन दिया था, डू और डाई, डू और डाई, करो या फिर मरो। ठीक है, ये सारी कुछ घटनाएं हैं जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी, जिसे हमें जानना जरूरी था। ठीक है, ये लेक्चर का पार्ट है, सोच के देखो, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। इस लेक्चर को अगर आप देख लेते हो ठीक से ना, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक, और आप आराम से समझ भी पाओगे। आप पूछोगे सर दांडी मार्च का आपने लिखा ही नहीं, तो दांडी मार्च भी भाई 1930 में ही हुआ था। ठीक है, 1930 में ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो भी और इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं आप हिस्ट्री के लेक्चर्स में देख सकते हो, वहां पे रजनीश सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आप लगभग देखो 240 माइल्स वो लोग चलते हैं 24 दिनों में। ठीक है, यानी हर दिन 10 माइल चल रहे थे। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी 16 किलोमीटर हर दिन इनके पूरे फॉलोअर के साथ ये चलना स्टार्ट करते हैं और दांडी में जाके फाइनली सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। ठीक है, और गांधी जी की डेथ हो जाती है एक्चुअली 1948 में 30 जनवरी को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विजय घाट। विजय घाट, ठीक है, राजघाट हो गया, नेक्स्ट इज विजय घाट। विजय घाट देखो किनका है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने आप में एक बहुत बड़े नाम है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे इंडिया के क्या रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके थे और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या क्या है इनकी बातें, इसको भी समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पे हम कर सकते हैं इनको 6th होम मिनिस्टर। ठीक है, सिक्स्थ होम मिनिस्टर है और 2nd प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 1964 से 66 के बीच। ठीक है, सो लाल बहादुर शास्त्री को बेसिकली कहां पे उनका डेथ हो गया था, आप देखो उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में इनका हुआ था। ताशकंद का समझौता करने गए थे। ठीक है, और उनकी डेथ हो जाती है ताशकंद में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जान लो विजय घाट। विजय घाट जिनके भी नाम है उनके हिसाब से वो चीजें दी गई। विजय घाट मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते थे, हर काम में लगभग लगभग विजय रहते थे, मतलब अपने जो उन्होंने सुदृढ़ कर लिया मन में कि ये करना है तो वो करके दिखाते थे। इन्होंने ही बेसिकली हर सोमवार को क्या बोला था, उस समय हमारे देश में काफी गरीबी थी, है ना, बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो लोग इन्होंने क्या बोल दिया था कि हर सोमवार को अगर हर इंडियंस क्या करने लगे, उपवास करने लगे, तो बहुत सारा खाना बच जाएगा। ठीक है, इनका ये मकसद नहीं था कि मतलब कुछ भी करो कैसे भी करो, ठीक है, जितना खाना खाओ, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला था देश के हित के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, यानी हर सोमवार को आप क्या करो, फास्टिंग करने लगो। अब देखो इनका पॉपुलैरिटी इस लेवल का था, इस लेवल की पॉपुलैरिटी थी कि इंडिया में सच में बहुत सारे लोग क्या करने लगे, सोमवार को व्रत रखने लगे थे, नहीं खाते थे सोमवार को। ठीक है, इनके सिर्फ कहने मात्र से। ठीक, तो 2nd प्राइम मिनिस्टर बने 1964 से 66 के बीच, यानी 1964 में ही क्या हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया है और वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हट जाता है। ठीक है, और ये 6th होम मिनिस्टर भी थे। होम मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है वो आप देख लो। ठीक है, थोड़ा मैं समझा देता हूं अच्छे से। लाल बहादुर शास्त्री तो हम पूरा अच्छे से फिर से देखेंगे और करेंगे उसको। ठीक है, चलो 2nd पर्सन आज हम लोग देख रहे हैं, है ना। पहला हमने महात्मा गांधी जी के बारे में देखा है। ठीक है, पहला हमने महात्मा गांधी जी के बारे में देखा है। ठीक है, 2nd नंबर पे आप देखो किनका नाम ले रहे हैं हम लोग, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, एक्चुअली हमारे जानकारी नहीं होती इतनी
इसलिए चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है हमें। ठीक है, आप इंटरेस्ट से बस पढ़ते चलो, मैं आपको इतना सारा कुछ बता दूंगा, चीजों को जानकारी दे दूंगा, आपको स्टैटिक जीके और बाकी जो चीजें उससे बहुत मजा आने लगेगा। स्टैटिक जीके ऐसा नहीं कि हर कुछ बस रट के चले जाओ और हो जाएगा काम, थोड़ा समझ जाओगे ना, थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगोगे ना, तो याद रहेगी चीजें, मतलब एक बार दो बार पढ़ने पे आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। चलो देखो, लाल बहादुर शास्त्री बेसिकली क्या है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, लाल बहादुर शास्त्री हमारे 6th क्या है, होम मिनिस्टर। क्या है हमारे 6th होम मिनिस्टर। इनका टाइम पीरियड देखो क्या है, 1961 से 1963 तक, यानी इस समय इन्होंने क्या देखा है, दैट इज इंडो चाइना वॉर देखी है। इंडो चाइना वॉर के समय यही होम मिनिस्टर थे। इंडो चाइना वॉर 1962, इनके कार्यकाल में ये चीजें हुआ था। ठीक है, और हमारे इंडिया के सेकंड क्या है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सेकंड पीएम ऑफ इंडिया। कब से कब तक, 1964 से लेकर 1966 तक। ठीक है, इनकी डेथ होती है, यानी कंस्पिरेसी थियरी के हिसाब से इनको बहुत अजीब तरह से मारा जाता है। ठीक है, कंस्पिरेसी की जाती है। ठीक है, तो ही डाइड इन ताशकंद, ताशकंद, ताशकंद कहते हैं उसे, ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उज्बेकिस्तान की आप देखो क्या है, कैपिटल है ताशकंद, वहीं पे इनको मार दिया जाता है। बहुत सारे लोगों की कंस्पिरेसी थियरी चलती है वहां पे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है CIA ने मारा, या कुछ और बोलते कुछ और किसी ने मारा, वो बहुत लंबी कहानी है, अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया। इसीलिए आप देखो कि एक वेब सीरीज भी आया है ताशकंद फाइल नाम से, ताशकंद फाइल्स, जिसमें कोशिश की गई है कि क्या हुआ होगा, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, इन सारी बातों को डिस्कस किया गया है। क्लियर है चीज। तो फिर से बता रहा हूं क्या है, देखो ध्यान से, आप दो तीन चीजें अच्छे से याद रख लो जो मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं। एक तो ये 6th क्या है, होम मिनिस्टर है, यानी आप देखो होम मिनिस्टर कितने बदले जा रहे थे। तभी देखो 1961 के समय प्राइम मिनिस्टर वही एक है, लेकिन होम मिनिस्टर का कौन सा नंबर का आ गया, 6th नंबर का आ गया। इस बात को देखो ध्यान से। इंडो चाइना वॉर हो रही 1962 में। ठीक है, जिससे हमारे से क्या ले लिया गया, ठीक है, अक्साई चिन वॉज लॉस्ट। ठीक है, अक्साई चिन वॉज लॉस्ट, हमारे से अक्साई चिन निकल के चले जाती है। दैट इज 38,000 स्क्वायर फीट का जो पूरा का पूरा एरिया था वो हमारे हाथ से चली जाती है। क्लियर है चीजें। ठीक है, अक्साई चिन हमारे हाथ से लेके चले जाती है और हम 38,000 हार जाते हैं। ये इंडो चाइना वॉर का कॉन्सिक्वेंस है। क्लियर है चीजें। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप देखोगे लाल बहादुर शास्त्री जी के 1966 में मर जाने की वजह से, 1966 में इनके डेथ होने की वजह से कौन आएंगी, इंदिरा गांधी का यहाँ पे एंट्री होगा। इंदिरा गांधी अब यहाँ से लगभग 1966 से 1977 तक, यानी लगभग 11 साल तक क्या करेंगी, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे रहेंगी। ठीक है, चलो तो हम लोग अब देखते हैं आगे के कुछ और भी जो हमारे नोट्स में वो चीजें हैं उनको। ठीक है, चलिए तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग, हमने देखा राजघाट किनका है, महात्मा गांधी का, विजय घाट किनका है, लाल बहादुर शास्त्री का। हर एक इंसान का मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता हुआ यहाँ पे चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इनको समझ पाए, देख पाए, समझ पाए। राइट, क्यों, क्योंकि अभी जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या हम लोगों के पढ़ने का समय है, इस समय हम लोगों को इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके वजह से याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम सोचते हैं चौधरी चरण सिंह कौन है, अरे ये ज्ञानी जैल सिंह जी कौन है, हमें नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए। आपके ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये लोग हैं, ये है ना, जिनका कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल रोल रहा है, जिसके वजह से आज देश इस हालत में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, आप बोलोगे हमें कोई मतलब नहीं हमारे पास से, हमारे धरोहर से, ठीक है, तो बाकी बाहर वाले भी तो यही बोलेंगे। ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं कि आपके परदादा जी कौन थे, यानी आपके परदादा के जो दादा थे वो कौन थे। दैट मीन्स आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अपने आप को झुठला रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस उनके वजह से, कल को अगर उन्होंने कभी वॉर में अगर पार्टिसिपेट करके इंडिया को लिबरेट नहीं किया होता, ठीक है, तो आप भी ऐसी हालत में रहते, गुलाम रहते, है ना। इन सब चीजों को थोड़ा डीपली सोचो, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। किसान घाट, किसान नाम है ना, किसान, तो यानी ऑब्वियस बात है किसान घाट क्यों बनाया होगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने क्या किया होगा, किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया होगा। ठीक है, देखो राजघाट मतलब एक तरह से, राजघाट मतलब एकदम बिल्कुल राजा की तरह कहना, या कह लो कि मतलब सबसे ऊंचा पद जो होता है राजघाट,
ठीक है, राजा का पद सबसे ऊंचा होता है, इसलिए उनको महात्मा गांधी को राजघाट में उनको क्या किया, क्रिमेटोरियम बनाया गया, उनका क्रिमेट किया गया। विजय घाट, विजय घाट मतलब उन्होंने बेसिकली विजय प्राप्त की है, जिस जगह वो बेसिकली अपने कांड़ियों में रहे, कुछ भी उन्होंने करा है, तो वहां पर उन्होंने विजय लगभग हासिल की है, इसलिए उनका नाम क्या, उनके क्रिमेटोरियम का नाम क्या पड़ा, विजय घाट। किसान घाट क्यों, क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने बहुत बेहतरी के लिए काम किया। कौन, चौधरी चरण सिंह, इन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया होगा, तभी चौधरी चरण सिंह का आप देखो क्या है यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो चलो इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे करेंगे, चलो। CH इज फॉर चौधरी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझिए, चौधरी चरण सिंह का रोल क्या होगा, चौधरी चरण सिंह ने क्या किया होगा, बताओ इधर। आप देखो, चौधरी चरण सिंह बेसिकली हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कौन थे, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, समझो इस बात को, 5th PM ऑफ इंडिया। बट इनका टेन्योर बहुत कम रहा है, दैट इज, ठीक है, ये PM कब तक थे, आप देखोगे 1979, ठीक है, 1979 के नवंबर महीने से, ठीक है, 1979 के सॉरी जुलाई महीने से, ठीक है, जुलाई के महीने से ये बेसिकली कब तक रहेंगे, जनवरी के 1980 तक। ठीक है, इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का मतलब जो पूरा जर्नी है बहुत अलग ही है, दैट इज मोरारजी देसाई, जो चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी के बाद, जिसके लिए मैंने आपको कभी ना कभी लेक्चर्स में और भी बताया है, नहीं बताया तो अभी जान लीजिए आप कि इंदिरा गांधी के बाद चौथे नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे मोरारजी देसाई, जो बेसिकली पहले प्रधानमंत्री भी बने जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ। उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी तबियत सही नहीं थी, इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और चौधरी चरण सिंह को उस जगह पे क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो 1979 के जुलाई से आप देखोगे 1980 के जनवरी तक इनका क्या करा, कार्यकाल रहा, जो कि बहुत ही कम रहा, जो आप देखोगे सिर्फ 6 मंथ्स के लिए रहेगी। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह को क्या बोला जाता है, चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स। ठीक है, चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स, ये आप याद कर लो और इनको अच्छे से लिख लो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स, यानी अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, अपने किसानों के लिए बहुत ज्यादा बेहतरी के लिए काम किया, इसीलिए इनको क्या बोला गया, चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है वीरभूमि। वीरभूमि राजीव गांधी। वीरभूमि क्यों, क्योंकि इनकी क्या होती है, इनकी भी डेथ होती है, असैसिनेशन की जाती है, इनको भी मारा जाता है अपने माता की तरह, दैट इज इंदिरा गांधी की तरह। इंदिरा गांधी का जैसे असैसिनेशन होता है 1984 में, इनकी असैसिनेशन हो जाएगी 1989 के आसपास। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो वीरभूमि है, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है, बहुत वीरों की तरह हुई, दैट इज आप देखो इनकी डेथ हुई है उस तरह से, राइट। और हमारे जो राजीव गांधी थे वो क्या थे, आप देखो इंदिरा गांधी के बड़े वाले बेटे थे, इनके छोटे बेटे का नाम क्या है, संजय गांधी है। और राजीव गांधी की ही शादी हुई थी किनसे, सोनिया गांधी से, जिनके पुत्र कौन है, अभी आप देखो राहुल गांधी, राइट। तो हम लोग इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट, राइट। चलो आप इनको नोट करते हुए चलोगे, ठीक है। अगर नोट नहीं किया तो पीछे जाके वीडियो में प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा साइड भी हो जाता हूं ताकि आपके पास पूरा का पूरा एक टाइम ऐसा स्पेस रहे जिसमें आप आराम से उस चीज को देख पाए, स्क्रीनशॉट ले पाए और लिख पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। तो राजीव गांधी बेसिकली कौन है, देखो 6th PM ऑफ इंडिया है, 6th PM ऑफ इंडिया है, जिनका कार्यकाल कहां से कहां तक रहा था, आप देखो इनका कार्यकाल रहा था 1984 से 1989 के बीच, ठीक है। 1989 में इनको असैसिनेट कर दिया गया था, 1989 में इनकी किलिंग हुई थी, यानी असैसिनेशन हुई थी। समझ रहे हो ये कैसा दौर है, जब देखो प्राइम मिनिस्टर का ही क्या हो रहा है, डेथ हो जा रहा है। अब सोच के देखो इंडिया में किस तरह की सिक्योरिटी कंडीशन होगी कि प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है,
समझ पा रहे हो ना? तो कैसा नोशन बनता होगा बाहर के देशों में, आप सोचो इस बात को थोड़ा, कि प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी है, उससे पहले देखो आप लाल बहादुर शास्त्री है, कंसेक्यूटिव कितने सारे लोगों की डेथ हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री को कॉन्स्पिरेसी के तहत मार दिया गया, ठीक है। आप देखो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, राजीव गांधी का आप देखो कि असैसिनेशन हो गया। इस तरह की इवेंट हो रही है इंडिया में, है ना? तो आम आदमी भी बहुत ज्यादा क्या चिंतित है। अब क्योंकि राजीव गांधी के साथ ऐसा होगा, अब जो आने वाला 10 साल है इंडिया का, वो बहुत टर्मोइल में जाता है। उस समय आप देखोगे लगभग लगभग 5 से 4-5 ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रशेखर बनते हैं, ठीक है, आई के गुजराल बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे पीवी नरसिम्हा राव बनेंगे, ठीक। इसी समय अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे, उनकी फिर सरकार गिर जाती है, फिर से वो बनाते हैं सरकार। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी, ठीक है, क्योंकि टर्बुलेंस आ गया, कोलिजन गवर्नमेंट आ गई, है ना। मतलब अगर मान लो मेरे पास कुछ वोट है, बाकी के पास कुछ वोट है, तो उनको भी अपने साथ लेकर उसको कुछ पोस्ट वोस्ट दे दिया अच्छा ढंग का, लाइक अरे भाई तुम रेलवे मिनिस्टर ले लो, ठीक है, तुम क्या करो होम मिनिस्टर बन जाओ। इस तरह से काम होने लगा था। क्लियर है? तो ये लास्ट में कह लो उस समय के सबसे बड़े नेता थे, जिनका अकेले का क्या था, वोट शेयर बहुत ज्यादा था। इसके बाद जितने भी आएंगे आप देखोगे आना जाना चलता रहेगा कुछ कुछ दिनों में, ठीक है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये कौन है? हस्बैंड ऑफ सोनिया गांधी भी है ना, हस्बैंड ऑफ सोनिया गांधी, ठीक है, इनको भी याद रखना। हस्बैंड ऑफ सोनिया गांधी एंड फादर ऑफ राहुल गांधी, ठीक है। ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को समझ जाएं, ठीक है। तो राजीव गांधी के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1984 से 1989 तक, ठीक है। 1989 में इनकी असैसिनेशन हो गई। ये हस्बैंड ऑफ सोनिया गांधी है और फादर ऑफ राहुल गांधी भी है। क्लियर है? ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो राजीव गांधी के लिए आपको पता होना चाहिए, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या यहाँ से देखना है, ठीक। तो आपने समझ गए कि राजघाट मतलब सबसे ऊंचा पोस्ट किनको देंगे? महात्मा गांधी को। विजय घाट मतलब अपने जो कार्य है उनमें विजय प्राप्त किया किन्होंने? लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ही बेहतरीन नेता थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे कैबिनेट संभाले, डिफेंस मिनिस्टर्स का पोस्ट संभाला है, होम मिनिस्टर का पोस्ट संभाला है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट संभाला है। बहुत ही बेहतरीन नेता थे, बहुत ईमानदार नेता थे, ठीक है। किसान घाट क्यों? चौधरी चरण सिंह से रिलेटेड है ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया? किसानों के लिए बहुत ही बेहतरी का काम किया चौधरी चरण सिंह ने, ठीक है। वीर भूमि, वीर कौन हुए यानी इनके डेथ किनकी हो गई थी? राजीव गांधी की, ठीक है। इसलिए उनको वीर भूमि में क्या किया गया? क्रिमेट किया गया, है ना। इसी तरह से एकता स्थल मतलब जिन्होंने एकता की बात करी, है ना, एकता की बात करी, भाईचारे की बात करी, सबको साथ रखने की बातें करी, इनको कहां रखा गया? एकता स्थल में 2 लोगों को क्या किया है? क्रिमेट किया गया है, ज्ञानी जैल सिंह और चंद्रशेखर, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग फटाफट क्या करते हैं अब यहाँ पे देख लेते हैं, ज्ञानी जैल सिंह एंड चंद्रशेखर। चलो ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या है। ज्ञानी जैल सिंह बेसिकली फ्रॉम पंजाब से हैं, फ्रॉम पंजाब से थे ये, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह एक्चुअली हमारे इंडिया के 7वें प्रेसिडेंट है, 7th प्रेसिडेंट है, राइट। 7th प्रेसिडेंट होंगे हमारे इंडिया के, ठीक है। 7th प्रेसिडेंट, जो कि कब से कब तक? 1982 से लेकर 1987 तक रहेंगे, ठीक है। और ये क्या थे? फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट भी है इंडिया के, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा पूछना हो, एकदम हाई लेवल पे लेके चले जाना हो, ठीक है, सीयूटी एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, कोई सा भी, मैं सिर्फ सीयूटी की बात नहीं कर रहा, कोई सा भी एग्जाम हो, उनको बहुत हाई लेवल पे लेके चले जाना है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं आपको कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ज्ञानी जैल सिंह भी हमारे एक तो प्रेसिडेंट है, ये बहुत लोगों को नहीं पता। मैं आपको अगर दावे से कह सकता हूँ 98% लोगों को नहीं पता, जबकि ये फर्स्ट सिख क्या है? प्रेसिडेंट है। 98 नहीं 99% को लोगों को नहीं पता ये बात, है ना, ठीक है। तो ये पहले सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, ठीक। इसके बाद हम लोग किनके बारे में पढ़ने वाले थे? हम लोग पढ़ने वाले थे चंद्रशेखर जी के बारे में, है ना। बहुत ही बेहतरीन नेता थे। इनके लिए बोला जाता है कि सबसे जो डिजर्विंग कैंडिडेट उस समय हुआ करते थे वो चंद्रशेखर ही थे, ठीक है। ये बेसिकली हिस्टोरियन का ऐसा क्या है मानना है, ठीक है, चंद्रशेखर। चलो
चंद्रशेखर जी के बारे में थोड़ी बातें आप ये समझ लो कि चंद्रशेखर जी भी क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। मैंने बताया था 1989 के राजीव गांधी के डेथ के बाद बहुत सारे टर्मोइल आएगी इंडिया में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इसके बीच देखोगे बहुत सारे क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बिगड़ेंगे, बनेंगे और बिगड़ेंगे। ये हमारे इंडिया के कौन से 8th प्राइम मिनिस्टर बने थे, 8th पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, 8वें पीएम बने थे हमारे इंडिया के, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरी घटना ये थी कि ये कब से कब तक रहे थे, ये भी हम लोग अगर जान ले तो बहुत अच्छा होगा, कोई बुरा नहीं है इसमें, ठीक है। आपको अगर ये पता हो तो अच्छी बात है। ये कब तक रहेंगे, देखो नवंबर 1990 से, ठीक है, जुलाई 1991 तक, ठीक है। 8 महीने का इनका कार्यकाल रहा था, 8 मंथ्स, ठीक है। तो देखो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। शायद आपने कभी ये ऐसे वीडियोस इवन यूट्यूब पे भी कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाने के लिए सोच के रखा हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब से थे, 7वें प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के और फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। चंद्रशेखर जी 8वें प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। एंड इनकी जो कार्यकाल रही थी वो नवंबर 1990 से लेकर जुलाई 1991 के बीच रही थी। सिर्फ 8 महीने का इनका कार्यकाल रहा था। इनको प्लीज नोट डाउन करते हुए आप चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी जरूरी घटनाएं हैं जो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एकता स्थल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है उदय भूमि। उदय भूमि, उदय भूमि, उदय भूमि किनके लिए है, के आर नारायणन। के आर नारायणन अपने आप में इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। इन सारे फिगर्स को हम लोगों ने अभी तक ठीक से पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, इस वजह से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं। के आर नारायण का देखो आप क्या है, उदय भूमि, ये भी याद करते हुए रखना है आपको, है ना, उदय भूमि। के आर नारायण के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पे समझ लो, बहुत जरूरी चीजें हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। के आर नारायणन, ठीक है। सो के आर नारायणन के देखो आप क्या है, के आर नारायणन बेसिकली क्या थे, 9th वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 9th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब से कब तक, 1992 से लेकर 1997 के बीच, ठीक है। आपको कैसे याद रहेगा, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना जरूर पड़ेगा, ठीक है। मेरा बर्थ टाइम इनके बीच ही है, इनके कार्यकाल के बीच, तो मैंने इस तरह से अपने आप को फ्रेम कर लिया और याद कर लिया, ठीक है। मेरा बर्थ पीरियड इनके ही शासन का, मतलब वाइस प्रेसिडेंसी के टाइम है, मतलब इस तरह से याद कर सकते हो, किसी तरीके से लगा सकते हो, है ना, कोई भैया का बर्थ होगा तो ऐसा। बाकी ये 10th प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। वाइस प्रेसिडेंट के बाद आप देखो ये क्या बनते हैं, 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, ठीक है। और इस समय में इन्होंने बहुत सारे क्या देखे थे, टर्मोइल देखे थे इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे टर्मोइल देखे थे। यानी इसी समय में देखोगे आप अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अपने आप में इंडिया के अभी तक के मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक। ये अपने अपने ओपिनियन है, मुझे लगता था कि उनकी विजन्स बहुत बड़ी थी, है ना, उनको इतना समय नहीं मिल पाया कि अपने काम को अच्छे से बता पाए, दिखा पाए, ठीक है। जैसे आप देखोगे उन्होंने पूरी की पूरी कनेक्टिविटी जोड़ा था, यानी उन्होंने ही बताया था कि हमें गोल्डन क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं, यानी बड़े बड़े शहरों को रोड से जोड़ना पड़ेगा, फ्राइट कॉरिडोर की बात करी थी उन्होंने, ठीक है। तो वो बेसिकली बहुत ज्यादा किस पे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। लोगों को साथ लेके चलने की बातें करते थे, ठीक है। वो पाकिस्तान जाके भी कोशिश कर रहे थे क्या, कि हमारी थोड़ी सी उनके साथ क्या हो, चीजें ठीक हो जाए, ठीक। लेकिन बस अब सारी कुछ हिस्ट्री है, फिर वैसा नेता कभी मिल नहीं पाया। उनका विपक्ष में भी बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करता था, इज्जत में तो जेन्युइन इज्जत करते थे लोग, ठीक है, उनसे आके मिलते थे। सो 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1997 से लेकर 2002 के बीच, ठीक है। इनके समय ही देखोगे आप बहुत सारा टर्मोइल उन्होंने देखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये पार्ट आप देख लोगे, राजघाट, महात्मा गांधी, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, मैंने बताया था लाल बहादुर शास्त्री हर चीज में लेवल विजय हो जाते थे। किसान घाट, किसानों के लिए सबसे अच्छा काम किसने किया, चौधरी चरण सिंह ने किया था, ठीक है। वीर भूमि, वीर कौन हुए, मतलब इनकी देहांत हो गई थी राजीव गांधी की 1989 में, ठीक है, असैसिनेशन हुई थी। छठे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। एकता स्थल, एकता की बातें किसमें देखे होंगे आप, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में और चंद्रशेखर के बारे में। ये लोग क्या है, आप देखो ये बेसिकली प्रेसिडेंट है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे कुछ टाइम के लिए। चंद्रशेखर जी के लिए बोला जाता है वन ऑफ द बेस्ट पीएम बन पाते वो, अगर उनको थोड़ा समय दिया जाता तो, ठीक है। बहुत सारी बातें। उदय भूमि, उदय भूमि किनका है, के आर नारायणन का है, जो कि 9वें वाइस प्रेसिडेंट है और 10वें हमारे क्या है, प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट इज शांतिवन। शांतिवन मतलब शांति की प्रतीक थे। दैट इज हम लोग देखेंगे कि जब नॉन कोऑपरेशन
जो मूवमेंट चली थी उस समय भी जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर रहे थे, उन सब चीजों में एक्टिवेटेड थे। एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट बात समझो, जब दुनिया में दो गुट बन गया था कोल्ड वॉर के समय, दैट इज यूएसए का और यूएसएसआर का, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू ने बहुत शांति की बातें करी थी दुनिया में, है ना। दैट इज NAM बनाया था, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस पे आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हो सके तो जरूर दे दूं, क्योंकि अपने आप में ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आए ना आए, शायद नहीं आएगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको समझ में आएगा कि इंडिया का स्ट्रेचर कब से बढ़ा, कैसे बढ़ा। ठीक है, कैसे दो गुट में पूरा दुनिया बढ़ चुका था, ये सारी बातें उसमें है NAM के थ्रू, है ना। तो आप देखोगे शांति बन, यानी शांति की बातें करना, ठीक है, शांति प्रथा रखना। इन्होंने बेसिकली क्या बोला था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो आपके इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत शांति के प्रतीक थे, है ना, शांति की बातें करते थे। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगहों पे कुछ हमारे से गड़बड़ भी हो गई कि हमने पार्टीशन को भी अलाउ कर दिया, पाकिस्तान को अलग होने दिया। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल थी, है ना। ये हम लोगों को बहुत पहले से लगता था, लेकिन अभी कुछ समय पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है दैट इज S जयशंकर जी, उन्होंने भी ये बात कही, दोहराया। अजीत डोभाल जी ने भी ये चीज दोहराया कि हमने पार्टीशन जो कर दिया ना उस समय, मतलब मान गए हम कि धर्म के आधार पर, बाकी चीजों के आधार पर दो देश बनना चाहिए। ये हमसे सबसे बड़ी भूल हुई है पूरे के पूरे अभी तक के इतिहास में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इनका कौन सा है, शांतिवन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप शायद अच्छे से शायद नहीं जानते होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखो चलो, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी बेसिकली इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, PM ऑफ इंडिया, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया है। ठीक है, एट द सेम टाइम और भी इनकी जो दो तीन बातें हैं वो सबसे जरूरी है, दैट इज लॉन्गेस्ट सर्विंग PM है अभी तक के, लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग PM रहे हमारे इंडिया के। ठीक है, अगर आप साल और दिन के हिसाब से भी देखोगे तब भी सबसे ज्यादा इनका ही क्या है, आप देखोगे टाइम है, लगभग 16 साल से ज्यादा, 16 साल से ज्यादा। अगर आप सोच रहे हो कि नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा समय हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे हैं, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो कौन है, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी भी लगभग 11 साल से बहुत ज्यादा रह के आई है। ठीक है, 11 साल नहीं, लगभग 13-14 साल के आसपास उनका भी कुछ ना कुछ है, 12-13 साल तक। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे कौन रहे, PM रहे हैं। ठीक है, इनका कितने दिन तक रहा था टेन्योर, लगभग 16 साल एंड 286 डेज तक। ठीक है, इसको आप हो सके तो याद रखना। ठीक है, 16 साल 286 दिनों तक क्या थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन के रहते हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, चलो और कुछ घटनाएं हैं इनके साथ क्या, कि हाँ एक तरह के ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक थे, सोशल डेमोक्रेट थे। क्या मतलब होता है सोशल डेमोक्रेट का, एक तो डेमोक्रेटिक तरीके से चलते थे, बाकी सोशलिस्ट भी थे। सोशलिस्ट यानी समाज सेवा को लेकर बहुत ज्यादा आगे रहते थे, सोशलिस्ट तरीके से चलते थे। ठीक है, यानी इनके अंदर थोड़ा सोशलिज्म का भावना था। क्यों, क्योंकि इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन बाकी चीजों को पढ़ा था। इनको लगता था कि देश में सब लोगों को क्या करना चाहिए, हमें ऊपर लाके रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ये क्या है, जिम्मेदारी है कि सारे लोगों को ऊपर लाया जाए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमने बहुत सारे थ्योरी पढ़ा तो हमें एक चीज समझ में आया कि गवर्नमेंट के माथे पे आप गवर्नेंस भी डाल दो, उसके माथे पे आप अगर लाइसेंस वाला काम भी डाल दो, उनके माथे पे आप सारा कुछ रेगुलेशन भी डाल दो, तो बिजनेस फिर कौन करेगा। ठीक है, तो बिजनेस एक्चुअली किसको करना चाहिए, बिजनेसमैन को, और सरकार को क्या करना चाहिए, बस निगरानी रखनी चाहिए, जो कि यूएसए करता है। वहां पे देखो बिजनेस का एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, बिजनेस का ग्रोथ देखो वो कैसा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये मेरा अभी अपना एक तरह से कह सकता हूं ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नेंस कम करनी चाहिए। और अभी देखो कि प्रेजेंट टाइम में यही सारी बातें की जाती है कि हमें गवर्नेंस कम करना है। ठीक है, मतलब घुसना कम है, गवर्नेंस करना ज्यादा और बिजनेस की तरफ कम घुसना है। ठीक है, राइट, तो लेस इंटरफेरेंस मोर गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस ज्यादा करनी है, हमें गवर्न करना है कि ये बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं, टैक्स का कुछ इन्वेजन नहीं तो हो रहा है, ऐसा कुछ तो दिक्कत नहीं हो रही। अगर उन्हीं को क्या दोगे, बिजनेस भी दे दोगे, क्योंकि सरकार बिजनेस भी चलाए, रूल्स एंड ऑर्डर्स भी फॉलो करे, रेगुलेशंस भी चलाए, ठीक है, बाकी सारी चीजें भी करे, तो दिक्कत तो आएगी, है ना। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड है। ठीक है, कब तक रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखोगे, ठीक है, टिल 1964 तक रहता है, टिल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, इनकी डेथ हो जाती है उस समय। ठीक है, चलो
तो शांतिवन शांति के प्रतीक थे। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल मतलब शक्ति प्रदर्शन किसने किया था 1971 में? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, आप देखोगे शक्ति के ही दम पे, मतलब उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो शक्ति है उसका यूज करके 1975 में इमरजेंसी कौन सा लागू कर दिया? किसने? इंदिरा गांधी जी ने। तो इंदिरा गांधी जी को इसलिए क्या बोला जाता है? शक्ति स्थल में इनको बोला जाता है, इनके क्रेमेटोरियम को क्या बोला जाता है? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल दैट इज इंदिरा गांधी का अगर आप क्रेमेटोरियम देखोगे तो इनका नाम क्या है? शक्ति स्थल है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या इनके टाइम में इवेंट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि पहला चीज तो ये थर्ड पीएम थी इंडिया की, थर्ड पीएम ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर देखते हैं हम लोग, इनका टेन्योर कहां से कब तक रहा? 1966 से 77 के बीच। साथ ही साथ एक बार और 1980 में ये फिर से जीत जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा 1980 तक चौधरी चरण सिंह थे, उससे पहले मोरारजी देसाई थे। तो 1980 से लेकर 84 तक ये फिर से रहेंगी जब तक इनका असैसिनेशन नहीं हो जाता। ठीक, ये सारी बातें इनके ही टाइम में 1971 का वॉर होता है, दैट इज लिबरेशन, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ठीक है, ठीक है, यही बेसिकली 1975 में क्या करती है? इमरजेंसी भी लगाती है, फर्स्ट एंड ओनली इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे। इन्होंने बहुत सारे स्लोगन दिए थे, जैसे गरीबी हटाओ। ठीक है, स्लोगन इनका क्या क्या है? स्लोगन्स बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन्स है, बहुत ही फेमस हो गया था एक समय। ठीक है, क्या क्या है? गरीबी हटाओ, और क्या है इनका? बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो आप सुने होंगे वो। ठीक है, गरीबी हटाओ, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इनके क्या है? क्लासिफिकेशन है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या है? इंदिरा गांधी के लिए यहाँ पे चीजें हैं। ठीक, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंदिरा गांधी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है खुद में ही। इन्होंने 1971 में इंडिया का स्टेचर बहुत ऊंचा कर दिया था, है ना। हम उस वॉर को जीत गए थे जिसमें पाकिस्तान का साथ कौन दे रहा था? यूएसए दे रहा था। ठीक, वहां से देखो कि 1971 के बाद से हमारी जो स्टेचर है वो काफी ऊंचा हुआ था, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1962 में चाइना के साथ वॉर हम हार चुके थे। ठीक, तो ये हमारे स्टेचर को बहुत ऊंचा ले जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, तो देखोगे शांतिवन यानी अपने पिता के जस्ट उल्टा। शांतिवन में देखो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को बहुत पहले से एक्चुअली क्या था ना, बहुत पहले से पॉलिटिक्स में और इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। वो तो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ क्या करते थे? बहुत फॉरेन मीटिंग्स में या फॉरेन जो बाहर जाते थे उन सब में भी चली जाती थी, है ना। इंडिया में भी जब कुछ चीजें चल रही, रैली चल रही होती थी, इनमें ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, नेक्स्ट इज अभय घाट। अभय घाट इज फॉर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। ठीक है, बहुत ही सीधे साधे नेता, बहुत ही ज्यादा कर्मठ नेता थे। ठीक है, और फर्स्ट आप देखोगे नॉन कांग्रेस क्या बने? आप देखो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं उनके बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं। चलो ठीक है, मोरारजी देसाई जी। चलो सो मोरारजी देसाई जी के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है ये? फोर्थ पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट कब बने थे ये भी लिख लो। 19 आप देखो 1977 से 1979 तक रहते ये। ठीक है, इनके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह क्या बने थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले नॉन कांग्रेस पीएम भी बने थे इंडिया के। चलो दूसरा बात, ओनली इंडियन टू गेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान का दोनों का इनको क्या मिला? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। इंडिया का क्या? भारत रत्न। ठीक है, और इनको क्या मिला था?
दैट इज निशान पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान या निशान हैदर भी बोलते हैं, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, निशान हैदर बोलते हैं, निशान हैदर, ठीक है, याद रखना। सेकंड क्या है, हिलाले पाकिस्तान, हिलाले पाकिस्तान, ठीक है। चलो दोनों चीजें हैं। तो पहले इंडियंस थे जिनको क्या मिला, पहले इंडियंस मतलब सॉरी पहले नॉन कांग्रेस लीडर जिनको क्या बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक। और अकेले इंडियन थे जिनको क्या मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है दोनों कंट्री के, दैट इज भारत से भारत रत्न, और पाकिस्तान से क्या मिला इनको, निशान पाकिस्तान, ठीक है। इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है समता स्थल, समता स्थल, समता स्थल किनका है, जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम बेसिकली बिहार से हैं, और ये बेसिकली इनको क्या बुलाया जाता था, प्यार से बाबूजी बुलाया करते थे लोग, है ना, क्यों, एक फादरली फिगर थे इसी वजह से, ठीक है। देखते हैं इनके बारे में। चलो समता स्थल के बारे में, राइट, दैट इज जगजीवन राम। सो जगजीवन राम बेसिकली आप देखोगे कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के फॉर्म में तो नहीं रहे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। इनको बेसिकली क्या बोला जाता था, बाबूजी बुलाया करते थे लोग, ठीक है। और ये बेसिकली फोर्थ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे, फोर्थ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए बहुत काम किया था एक्चुअली, है ना, इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए बहुत काम किया था, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग थोड़ी चार चीजें, पॉपुलरली नोन एज बाबूजी, ठीक है, बाबूजी कहां से थे, बिहार से थे, ठीक है। फोर्थ डिप्यूटी पीएम बने थे, फोर्थ डिप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इनका ये पीएम बनने के चांसेस बहुत ज्यादा थे वैसे, बट ठीक है, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास का इन्होंने क्या बनाया था, लीग बनाया था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी बातें हैं, इनको आपको ध्यान से रख करके चलना है, ठीक है। इनको नोट डाउन भी करना है, ऐसा नहीं कि बस सुनते हुए बस सुन लिया, ठीक है सर याद रहेगा, नहीं रहेगा, आपको नोट डाउन करके अपना नोट्स बनाना है। जिस तरह से मैं लिख लिख के यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ मेरे मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको करना है। मैं सामने होता तो बिल्कुल कान पकड़ के करवाते ये मेहनत, ठीक है। आपको अगर निकलवाना है एग्जाम, ठीक है, आपको एग्जाम निकलवाना अपने से, खुद से, क्योंकि हम निकालते नहीं, हमें निकलवाना पड़ता है खुद से एग्जाम, हमें कष्ट देना पड़ेगा खुद को, थोड़ा मेहनत करवाना पड़ेगा हमें खुद को, है ना। इजी लाइफ अगर जीना है तो फिर आप कुछ भी कर लो, छोटे मोटे जॉब में इजी लाइफ और नहीं है, ठीक है। आपको अगर आसान लाइफ चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा जहां से आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्लियर है। बहुत समझदारी वाली बातें कह रहा हूँ, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। एक बार सुन के देख लो और एक बार एग्जाम निकाल के देख लो, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, फिर वहां से कुछ अपना जो करियर का ग्रोथ होगा वो आप देखना, और अपने फ्रेंड से कंपेयर कर लेना, या अपने भैया से पूछ लेना, अपने किसी बड़े से पूछ लेना कि अगर वो आईआईटी से पढ़ा था, या वो मान लो किसी बीएचयू से पढ़ा था, डीयू से पढ़ा था, वो अभी कहाँ है, और दूसरे जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हैं वो कहाँ, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। चलो नेक्स्ट इज कर्मभूमि, 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 कर्मभूमि किनका है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे इंडिया के 9वें क्या है, प्रेसिडेंट है। यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, दैट इज क्या है, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे, ठीक है। कौन, दैट इज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके बारे में कर्मभूमि इनके क्या है, क्रेमेटोरियम है। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट इनका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमें 2-3 बातें पता है, इसको इतना ज्यादा डिस्क्राइब करने की नीड नहीं, दैट इज हमें इनके बारे में बहुत सारी बातें पता होती है, दैट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बिहार से ये भी बिलोंग करते थे, मुजफ्फरपुर जिले, सिवान के थे ये, है ना, सिवान जिले के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये बोला जाता है कि बहुत मेधावी थे, बहुत ज्यादा प्रतिभावान थे, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज थे, ठीक है। इवन इनको फर्स्ट
क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है आपको पता होगा, आपने पॉलिटी के वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके देखिए, उसको पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये थी कि हमें जब आजादी मिल जाएगी ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो देश अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बना रही है, हमें देश में चला रही थी, उसी रूल से चलोगे क्या, नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग अपना बना लो, देख लो कि अपने कंट्री को किस तरह से चला सकते हो, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, क्या किसी को बनाने दोगे, नहीं, उसमें गिनती के लोग होंगे, कुछ चुने हुए लोग होंगे। तो उन चुने हुए लोग में, उस असेंबली में जो प्रेसिडेंट थे, जिनके अंडर सब लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, जिनको सब बता रहे थे खड़े होकर कि ये सारी हमारे पास आइडिया है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वहां पे भी कौन बैठे हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक बार फटाफट हम लोग क्रेमेटोरियम को देख लेते हैं। शांतिवन, शांति का प्रतीक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शक्ति स्थापना, शक्ति का पूरा उन्होंने, किसका प्रदर्शन किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था। अभय घाट मतलब मोरारजी देसाई का। समता स्थल किनका है, जगजीवन राम का, जिनको बाबूजी कहते हैं। कर्म भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का है, ठीक है। एंड महाप्रयाण क्या है, किनका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीछे भी हम लोग देख लेते हैं फिर से। राजघाट, ठीक है, सबसे ऊंचा पोस्ट किनका होगा, दैट इज महात्मा गांधी का। विजय घाट, हर चीज में बेसिकली क्या करते, विजय करते थे, लाल बहादुर शास्त्री। किसान घाट, किसानों की सेवा और किसानों का देखभाल, और कह लो किसानों के लिए बेहतरी के लिए सबसे अच्छा काम कौन किया इन्होंने, चौधरी चरण सिंह, चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स भी कहते हैं। वीर भूमि, वीर कौन हुए, किनकी देहांत हो गई थी बीच में अपने कार्यकाल के समय, राजीव गांधी। एक बात समझ लो, इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था, एक राजीव गांधी, दूसरे छोटे पुत्र थे जिनका नाम था संजय गांधी। उस समय की कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से ऐसा ये भी बोला जाता था कि संजय गांधी क्या बन जाते, प्राइम मिनिस्टर बन जाते, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी राजीव गांधी बने। ठीक है, तो बहुत अजीब तरह से संजय गांधी जी की भी डेथ हो जाती है। तो वो बहुत एक अजीब सा इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, बाय इंटरेस्ट। वीर भूमि आप देखो किनका, राजीव गांधी का। एकता स्थल आप देखो किनका, ज्ञानी जैल सिंह और चंद्रशेखर जी का है। उदय भूमि किनका है, KR नारायणन का है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर हो जाता है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, होपफुली आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा यहाँ से। ठीक, आपने एक एक चीजों को नोट डाउन किया होगा और समझा होगा। ठीक, इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टैटिक के वीडियोस अभी आएंगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे जो आपके प्रिपरेशन को बहुत एक हाई लेवल पे लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे अनुरोध है, एक तरह का रिक्वेस्ट है कि आपको जितने भी यहाँ पे चीजें दी जा रही हैं बहुत हाई लेवल और हाई क्वालिटी की दी जा रही है। इसका अगर आप यूज नहीं कर पाए तो सबसे ज्यादा दुख होगा मुझे, है ना, इवन आपको भी कभी ना कभी दुख तो जरूर होगा। ठीक है, चलिए अच्छे से प्रिपरेशन को अच्छा करके रखिए, एकदम हाई लेवल पे रखिए, टॉप नॉच पे रखिए। हर दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे अपने CUT एग्जाम को देना है, और सैटरडे संडेज को तो कम से कम 2-3 घंटे करके देना ही देना है। अलग कर दो उसको, है ना। बोर्ड एग्जाम जब आएंगे, मैंने पहले ही बोला था 15 दिन पहले छोड़ देना CUT के एग्जाम करो, 15 दिन पहले आप देखना CUT एग्जाम को छोड़ देना, बोर्ड के 15 दिन पहले। बट अभी करो, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे, और जैसे बोर्ड खत्म होगा इन सारी चीजों को बस आपको रिवाइज करना, फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।